नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम इस टॉपिक का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। समय बर्बाद न करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? जो भारत का संविधान है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में इसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ भारत के संविधान में पार्ट नंबर 4 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका की पॉइंट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए हैं। ये संविधान 36 से 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, जो भारत का संविधान है उसमें 35 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो उसमें नीति निर्देशक तत्व है, उसका मुख्य फोकस क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका की पॉइंट देखते हैं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? साथियों, भारत का संविधान में नीति निर्देशक का उल्लेख कौन से संविधान से शुरू होता है? इसमें ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसका की पॉइंट देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से अपने उधार लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका की पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। की पॉइंट देखते हैं इसका। डीपीएसपी गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिफिएबल है। इन्हें लागू कराने के लिए सीधे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों की स्थिति क्या है? जो अनुच्छेद 37 है वो न्यायालय द्वारा यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये देश के मूलभूत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के शासन में ये मूलभूत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 39 डी में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 39 डी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का निर्देश देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देशन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया? तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 41 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित प्रावधान करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाई तथा मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में है? ये हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 42 में इसका उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं और मातृत्व राहत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्रमिकों के लिए निर्बाध मजदूरी और अच्छे जीवन स्तर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 43 में मिलता है, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसके की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्बाध मजदूरी और अच्छे जीवन स्तर की दशा में राज्यों को निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता ये भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में दिया गया है। यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 44 पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आर्टिकल 46 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों विशेषकर SC ST के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार यह आर्टिकल 47 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 40A में दिया गया है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टी पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 39A में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 39A समान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। समान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समान, न्याय और नागरिकता विधिक सहायता, जो कि हम पहले क्वेश्चन में इसका उल्लेख इस टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि आर्टिकल 39A में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि आर्टिकल 39A में इसका उल्लेख मिलता है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्रावधान में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान आर्टिकल 43A में दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 48A में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके की पॉइंट पर बात करते हैं। अनुच्छेद 47A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राज्यों को निर्देश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जैसा कि बात के संविधान है, उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके की पॉइंट पर बात करते हैं। अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका की पॉइंट है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, उनकी रक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में आर्टिकल 49 में दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व को घोषित स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 48 में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके की पॉइंट पर बात करते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसके की पॉइंट पर बात करते हैं। अनुच्छेद 44 पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 25 नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके की पॉइंट पर बात करते हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।